अब मित्रों, मैं इस संगठन के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम खिलावन नगरिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आएँ, वो अपना विचार प्रस्तुत करें, वो प्रकट हों। और चूँकि आज के हमारे मुख्य अध्यक्ष की अध्यक्षता इस मीटिंग की श्री राम खिलावन नगरिया जी कर रहे हैं, उक्त बातों को आप उनके विचारों को सुने और गंभीरतापूर्वक उक्त बातों पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपनी विचार रखने का कष्ट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज की इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़े समस्त आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोग जैसा कि जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं, अभी सुने भी हैं कि इस प्रकार से हमारे जाएंगे। इसके लिए हम मोटिवेशनल कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को, कैसे समझाएंगे, हमारा जो संगठन है उसके बारे से गांव-गांव तक अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं। हम किस तरीके से इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों में जो नकारात्मक सोच है तो उसको हम कैसे सकारात्मक सोच में बदलें और उनको हमारे इस संगठन की जो गतिविधियां हैं उसके बारे से कैसे बदला, इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि हम उनको प्रेरित करें। प्रेरित कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अभी इस संगठन के द्वारा बहुत सारे जानकारियाँ हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारी चीज़ को उनको दिखलाएं, उनको बतलाएं और हमारे जो अच्छे अच्छे आदरणीय लोगों के विचार हैं उनको सुनाएं लोगों को। ये सारी चीज़ बतलाएंगे तो बिल्कुल लोगों के मन में सकारात्मक सोच आए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग एक अकेले से बात करने से मानते नहीं हैं, उनको विश्वास नहीं होता। इसलिए हम चाहें तो यदि कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों को 1, 2, 3, 4 मिल करके बात करें तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। और ऐसा करने से प्रभाव भी पड़ता है, हमने करके भी देखा है। तो इसलिए हमारे जो संगठन है इसमें लोगों को जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतनी ही मजबूती आएगा। तो हम चाहें तो प्रतिदिन, जैसा कि सर जी ने बतलाया कि प्रतिदिन किसी न किसी से 2-4 लोगों से चर्चा करें और मिल के चर्चा करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव-गांव में ये सब जिनसे भी हमारे जिनके नंबर हमारे पास हैं उनसे चर्चा करें, उनके दोस्तों से चर्चा करें तो ज़्यादा प्रभावी होगा हमारे संगठन के और लोग जुड़ेंगे। और प्रत्येक संदेश को हम उनके पास पहुंचाएंगे कि हमारा संगठन हमारे समाज के लिए ये कार्य करने वाले हैं और कर रहा है, इतना दूर तक हम पहुंच गए। ऐसा करके उनको बतलाना, सुनाना हमारा दायित्व है, सभी लोगों का दायित्व है, ना कि कोई पर्सनल अध्यक्ष, सचिव या संचालक की करे, ऐसा नहीं। सभी लोग सम्मानीय हैं, सभी लोग इस संगठन के अध्यक्ष हैं, सभी लोग सचिव हैं, सभी लोग संचालक। ऐसा नहीं कि एक मेंबर को हम अध्यक्ष बोल रहे हैं तो वही है, ऐसा नहीं। सभी का दायित्व है कि सभी लोग बिल्कुल सम्मानीय हैं, सभी लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस संगठन का यदि एक छोर से आप संभाले रहेंगे और तो सभी लोग सभी छोर से संभालेंगे तो हमारा संगठन बहुत ही मजबूत होगा। कहते हैं कि एक बंदा बोलता है, लेकिन कब आस-पास के जो उसके सहारा होते हैं, उसके जो ताकत होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, उसके बल पर ही एक व्यक्ति बोलता है और अन्यथा अकेला नहीं बोल सकता। आगे पीछे उसके साथ में सहयोगी रहते हैं तभी वो बोल पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे आदरणीय संचालक महोदय कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद से कर रहे हैं। तो यही मदद हम लोग जारी रखें ताकि ये समाज के लिए एक सकारात्मक विचार। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी गतिविधियाँ हमारे जो संगठन में चल रही है, प्रत्येक गतिविधियों के बारे से लोगों तक पहुँचाएँ, गांव-गांव, जिले-जिले तक पहुँचाएँ। जो पुराने साथी हैं, उनको बिल्कुल आप उनको प्रेरित कीजिए, उनको बार-बार कॉल कीजिए
ताकि फिर से वो लोग जगें। ऐसा लगता है कि अब वो थोड़ा सोए हुए हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, तो कम से कम उनके मन में फिर से सकारात्मक सोच जागृत हो और वो इस संगठन में तुरंत आकर के कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ें, कुछ कुछ कम से कम लोगों का सहयोग करें, कुछ कुछ जानकारियां दें। ऐसा तो दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक जिला में कुछ न कुछ ऐतिहासिक जानकारियां हैं उसके बारे से, या फिर कहीं कहीं पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे बरसात हो या फिर कुछ भी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्य, वो उसका फोटो या फिर वीडियो हमारे संचालक महोदय जी के पास भेजिए, ताकि उसको हमारे संचालक महोदय जी अपने तरफ से पूरा यूट्यूब में या फिर फेसबुक में जहाँ भी भेजना होगा हमारे संचालक महोदय जी भेजेंगे। अपने से हम लोग उसको फेसबुक में डाल के उनको देंगे तो ये बात नहीं है, वो हमारे संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमने इस संगठन के लिए पंजीयन की राशि जमा की है, उसमें से कुछ राशि जमा किए हैं, कुछ राशि देने को बाकी है, और उसके लिए कुछ जो है राशि आ चुकी है और कुछ जिले बाकी है। उनसे निवेदन करूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके उस राशि को जमा करें। दूसरी बात, जो सहयोग राशि प्रति माह हमने 500 रुपये जनवरी से शुरू किया है, उसमें से बहुत से जिले से देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने शुरू भी नहीं किया है। तो मेरा निवेदन है सभी जो जमा नहीं किए हैं उनसे कि वो जितना जल्दी हो सके तो उस सहयोग राशि 500 की राशि को जमा कर देवें, ताकि हमारे इस सामाजिक संगठन के फंड में भी कुछ राशि जमा रहे और हमारा जो पंजीयन की जो राशि है उसको भी हम दे सकें। इसलिए मैं चाहूँगा ये जो सहयोग राशि है उसमें बहुत कुछ जानकारियाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि हम 500 रुपये की राशि प्रति माह ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें लोगों को जोड़ने का बहुत ही अच्छा साधन और सुविधा है। हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, तभी वो लोग हमारी इस संगठन की गतिविधियों के बारे में समझेंगे, और समझेंगे तब वो लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तब हमारा देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जगह जगह आप लोग चर्चा कीजिए, और चर्चा करने के बाद वो लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच उनके मन में पैदा होगा, और बिल्कुल वो लोग जो है प्रत्येक महीने 500 से 1000 रुपये की राशि जमा करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिल्कुल चर्चा को जारी रखें सभी जगह। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो आदरणीय सीधी जिला के जिलाध्यक्ष, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हुए हैं। एक तो इतिहासकार है ये, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जिले की जानकारी हमारे संचालक महोदय जी के द्वारा पूरे भारत में फैलाई है। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से वो अपना कार्य जारी रखें, और मैं चाहूँगा कि सभी आदरणीय लोग उनके ही जो हमारे आदरणीय लाल सर जी कर रहे हैं उनके अनुसार ही आप लोग कार्य करेंगे तो हम बिल्कुल सफल होंगे, और हमारा कार्य जो है बिल्कुल सफल होगा। बस मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए यह शुभकामनाओं के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय करिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम खिलावन नगरिया जी को। मुझे उम्मीद है कि आप आदरणीय सर के बातों को अमल करेंगे, और जो भी बातें उन्होंने बताया है उस पर हम सभी मिलकर अमल करेंगे। अब मैं हमारे इस संगठन के उपाध्यक्ष महोदय श्री राम सरोवर नगरिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपना विचार कृपया देने का कष्ट करें संपूर्ण भारत के लिए। और आप बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, और आप उनको सुन के ज़रूर ऊर्जावान फील करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग में जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारी महोदय सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आज के जो हमारे मुख्य बिंदु पर थे सुखला नगरिया जी, जिला सीधी से है, वो हमारे इस संगठन में बहुत ही अच्छा पहल दिखाए हैं और अच्छा काम किए हैं, और हम उनसे सीख चाहेंगे। जिस तरह से वो
संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लिए, उत्साह पूर्वक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के पास जा जाकर जानकारी दे रहे हैं। तो हमें ऐसे कार्यकर्ताओं से सीखने की जरूरत है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे समाज के लोगों को जागरूक किया और सम्मान पत्र पाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ गतिविधियां बिल्कुल नहीं हो पाई थी, लगभग अब सामान्य होते जा रहा है। तो अब हम क्रमशः जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, गांव वाइज धीरे धीरे संपर्क करना चालू करेंगे और उसी तरह से मीटिंग, बैठक, जागरूकता अभियान संचालित करेंगे, जिससे हमारा ये जो अबाधित कार्य था, कुछ अवरुद्ध हुआ था, वो रुक न पाए और लगातार चलता रहे। और हम चाहेंगे कि हमारे समाज में जो लोग, जिन लोगों को कुछ कला गतिविधियां आता है, तो अपने समाज में मनोरंजन का भी ऐसा संगोष्ठी बनाएंगे जिससे लोग उत्साह पूर्वक अपने समाज की ओर आकर्षित हों। कुछ ऐसे ऐतिहासिक जानकारी के माध्यम से, कुछ और शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ कला के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को, हर तरह के लोगों को सामने लाएंगे अपने संगठन के माध्यम से और यहाँ से प्रसारित कर उनके वीडियो के माध्यम से, उनके कला के माध्यम से, चाहे अपने समाज की हस्तकला हो या फिर गीत संगीत का कला हो। हमारे माताएं, बहनें, बेटियां भी आजकल गीत संगीत में भी बहुत वो रखने लगे हैं, रुचि रखने लगे हैं। तो उनके माध्यम से रुचि बन जाता है कि नहीं, हमारे समाज के लोग हमारे बीच में अगर प्रस्तुति दे रहे हैं तो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भी बहुत लोग आकर्षित होंगे और जुड़ेंगे। तो इस तरह से कई सारे अपने समाज में गतिविधियां हैं जो धीरे धीरे संचालित करेंगे। मैं काफी अपने समाज के कलाकारों से भी बातचीत कर चुका हूँ, धीरे धीरे वो भी आकर्षित होंगे और बीच बीच में अपना कई गतिविधियां दिखाएंगे जो अपने कला क्षेत्र में। तो इस तरह से अब हमको बिल्कुल नहीं रुकने की जरूरत है, लगातार। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कोई पदाधिकारी हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। हमारे ये समाज ही ऐसा है कि सभी कोई गरीब है, इसीलिए तो संगठित होना चाहते हैं, इसीलिए एक धारा पर जाना चाहते हैं, एक राह पर आना चाहते हैं। तो इसमें कोई ना कोई हंसेगा, ना कोई किसी का वो मुझे नीचा मानेगा। तो तरह से हमको संचालित करना है कि लगातार हमको लोगों को प्रेरित करना, अपना सोच को बिल्कुल निगेटिव में नहीं लाना है। हम चाहे 10 लोगों से मिले, 10 लोगों के हमारे बात को बिल्कुल समझ में नहीं है, 2 लोगों को आए, हम उतना ही उसको 100% मानते हैं। चलिए हम एक दिन अगर अपना टाइम वेस्ट करके समाज के कार्यक्रम में गए और लोगों से मुलाकात हुआ, 10 लोगों से हुआ, लेकिन हमारे बात को कम से कम 2 लोग समझे तो उतना ही बहुत है। लगातार हम इसी तरह से जारी रखेंगे। और हमारे समाज के लोग अभी बहुत फील्ड वर्क में काम कर रहे हैं, मैं इसी फील्ड वर्क में काम करता हूँ। तो जहाँ भी अपने समाज के लोग मिलते हैं, बगल के जिले में, गांव से लगे हुए दूसरे गांव में, तो अपने समाज के लोगों के पास वहां तक जरूर जाएं। जैसे उस गांव में पहुंचे हैं फील्ड में, तो अपने समाज के लोगों तक जरूर पहुंच जाएं, वहीं पास पानी पिए, बैठें, उठें और 2-4 सामाजिक चर्चाएं, बातें हों और उनको प्रेरित करें। ऐसा करके अपने फील्ड वर्क के काम के साथ साथ में ये भी काम करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत साथी फील्ड वर्क में काम करते हैं, मैं देखता हूँ कि 2-4 जिलों के बीच के अंतराल में आते जाते हैं और फील्ड वर्क में काम करते हैं, जहाँ पर अपने समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, लेकिन हो गए अपने ही काम से गए और अपने काम से आ गए। उसमें भी हमको 2 मिनट 10 मिनट जो भी हो, जितना भी टाइम हो, तो अपना टाइम निकालें और इस करें। तो इस तरह से प्रेरित करने से लोग आकर्षित होंगे और लगातार अपने सोच, जितने भी हमारे संगठन में जुड़ चुके हैं, नहीं भी जुड़े हैं, अगर एक बार उनको
फॉलो कर दिए किसी हमारे पदाधिकारी द्वारा कि हमारे संगठन का उद्देश्य ये है, सभी के पास ऐसे ऑनलाइन अब सुविधा हो गया है, पहुंच गया है, उसको देखते रहें। जो अपने अगर ये समाज संगठन का ऐप है उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और उसमें पूरा वेबसाइट दिया हुआ है और सारे उद्देश्य वगैरह दिया हुआ है। सारी चीज़ों को वहाँ पर तुरंत उनको पढ़कर बता भी सकते हैं लोगों को और जागरूक कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो भी डला है, वीडियो के माध्यम से भी सर जी ने मोटिवेशन दिया है, तो उस मोटिवेशन को भी सुना सकते हैं लोगों की, जहाँ पास भी बैठे 4 लोगों के पास में उसको दिखा सकते हैं, और उद्देश्य को भी पढ़कर सुना सकते हैं। वैसे कई गतिविधियां हैं जो मतलब एकदम सभी के पास ऑलरेडी उपलब्ध हो सकता है, सिर्फ उनको बताने की जरूरत है। आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, ये नेट के माध्यम से ये सारी चीजें को बिल्कुल तुरंत उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। ये बिल्कुल देरी नहीं होगा कि अभी उनके पास जाना होगा तो वहां से लाना होगा, ये सारी चीजें नहीं है। आजकल सारी चीजें हर जगह है अवेलेबल उपलब्ध हो चुका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे पदाधिकारी जितने भी अभी हैं, बहुत लोग काम में भी व्यस्त हैं, मानते हैं कि काम तो सभी के पास है और करना ही है, सभी कोई काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन यह है कि अपन थोड़ा सोच को भी उस तरह से रखना है कि अपन अगर जी रहे हैं तो सिर्फ अपने ही लिए न जी। अगर हम 24 घंटे अपने लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे आधा घंटे सिर्फ समाज के लिए भी वो सोच लाना है और वो सोच को अपन वहां पर विस्तार भी देना है, क्लियर भी करना है। तो ऐसा करके आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। तो अपन कई तरह के मोटिवेशन अपनाना है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने सोच को एकदम पॉजिटिव रखना है, और हर जगह लोगों का मदद भी करना है, सहयोग भी करना है। जमीनी स्तर पर किसी के साथ आएंगे जाएंगे तभी लोग मानेंगे कि नहीं ये वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ता है, और जमीनी स्तर पर एक दूसरे का साथ और सहयोग देते हैं, और तभी लोग विश्वास मानते हैं। नहीं हवाई में अगर हम बस भाषण करें और बताते रहें तो इस तरह में नहीं हो पाएगा। तो सभी से निवेदन है कि अगर हम सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अगर उतरे हैं समाज के लिए, तो बिल्कुल थोड़ा कहीं ना कहीं 2 कदम जाना भी, मेहनत भी करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना टाइम को भी मैनेज करना है कि मैं अपना काम भी कर लूँ और समाज के लिए भी 1 घंटे 10 मिनट जो भी हो तो टाइम निकाल लूँ। तो इस तरह से टाइम निकालना है, और आगे का प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी ही अपना प्रक्रिया पूरा हो जाएगा पंजीयन वाला, और उसमें अपन शासन प्रशासन के साथ भी अपना सहभागिता निभाएंगे और उसमें भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। जैसे पर्यावरण में हो गया और स्वच्छता अभियान में हो गया, अपना स्वास्थ्य संबंधित जैसे हो गए जैविक खेती से भी लोगों को, अपने समाज के लोगों से प्रेरित कराना है, जिससे अपने समाज के लोग स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें। अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा उनके दिमाग में सोच भी आएगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी अच्छा सोच रखेंगे, और जब अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ऑलरेडी अपना समाज बढ़ेगा और तरक्की करेगा, और अगला समाज भी अगर देखेगा तो हमारे समाज के पीछे पीछे फिर वो भी चलना चालू कर देगा। अब देखते हैं कोई पार्टी अगर अपना सिद्धांत लेकर चलता है तो हर लोग उसके पीछे चल देते हैं, पर बात यही हो जाता है कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं उसमें फिर निगेटिव सोच आने लगता है, तो फिर वो पार्टी गिरना चालू हो जाता है। तो अपन को अभी शुरुआत है, सर्कुल नहीं करना है, और ये पार्टी कोई नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई किसी का मतलब पद गिरेगा बचेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक संगठन है ये, सामाजिक संगठन हम रहेंगे तो भी चलेगा, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ये संगठन और समाज कभी नहीं टूटने और रुकने वाला है। तो इसलिए अपना सोच को पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ाते ही चलना है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि सामाजिक संगठन के जुड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बिल्कुल अपन को नहीं सुनना है।
अपन को जो उद्देश्य है, मकसद है, जो उद्देश्य बनाए हुए हैं, उसी उद्देश्य को लेकर चलना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी लोग, सभी का थोड़ा वक्तव्य सुनेंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी को। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, जैविक खेती वाली बात मुझे बहुत पसंद आई, वो वाली बात कि अच्छा खाएंगे लोग तो अच्छा रहेंगे और शिक्षित होंगे। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही उत्तम विचार प्रस्तुत किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक नए चीज़ को ला के रख दिया है और ये वाकई में बहुत ही उम्दा चीज़ है और बहुत ही सराहनीय बात आपने कही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी सुन रहे थे हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी को और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी ऊर्जावान फील किए होंगे और क्योंकि बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, जब बोलते हैं तो एक ऊर्जा आ जाता है शरीर में। तो डेफिनेटली बात है ये कि आप सभी लोगों ने उनको सुना तो उनके आपके अंदर भी थोड़ा सा कुछ चेंजिंग और बदलाव आप लोगों ने फील किया होगा। हम अपने समाज में शिक्षा जो है शिक्षा को हमने विशेष महत्व दिया है कि हम शिक्षा के लिए जितना ज़्यादा प्रयास कर सकेंगे करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इस समाज के लिए। और जहाँ कहीं भी हमारे समाज में त्रुटियाँ हैं, जहाँ कहीं भी विसंगतियाँ हैं, उसको हम दूर करने का सफल प्रयास करेंगे सभी साथी मिलकर। ये पूरा अगर ये समाज संगठन भारत जो है पूरी तरीके से प्रयास करेगा कि जहाँ जहाँ भी त्रुटियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं समाज में, शिक्षा है, पर्यावरण है, इन सारी चीज़ें या फिर जैविक खेती हो या फिर जो भी है, सारी चीज़ों पर हम बहुत तेज़ी से प्रयास करेंगे और सभी लोग सकारात्मक विचारधारा से प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा एक ही दुख और तकलीफ़ आ जाता है बीच में कि देखिए हमारे जो नए साथी हैं जिन्होंने एक्टिव किया इस संगठन को, आज अगर वो थोड़ा थोड़ा अगर बैक होना प्रारंभ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी हमारे पुराने हैं या पुराने स्तर से कार्य किए हैं, अनुभव हैं, वो अभी जुड़ें इस मीटिंग में और लोगों को संबोधित करें, लोगों को ऊर्जा देने का कष्ट करें, जिससे बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो अपने क्षेत्र में जीरो ही होता है, चाहे कुछ भी हो। विसंगतियाँ कुछ ना कुछ तरीके से विसंगतियाँ उसके क्षेत्र में रहती है और उसकी बातों को लोग कम समझते हैं, उसके क्षेत्र के लोग। चाहे आप कुछ भी कितना भी प्रयास करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत बनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो दाल के बराबर ही वाकई में बात कहावत बनी है, तो वो सत्य नहीं, वो असत्य नहीं है, वो सत्य है। इसलिए तीसरा व्यक्ति जो अगर किसी भी चीज़ को अगर प्रयास करता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है ना। आज हम अगर दूसरे ज़िलों में देखें तो हमको क्या लगता है कि हम लोग एक दूसरे के ज़िलों, मतलब हम लोग अपने ज़िले में मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोरबा की, बात मैं करूं, कोरबा में 2-3 पार्टियां हो जाती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सर ने मेहनत नहीं किया या दादा ने मेहनत नहीं किया? लेकिन आप सभी स्थानीय स्थितियों से परिचित हैं। स्थानीय स्थिति में किसी का कोई वैल्यू, कोई मोल नहीं होता। कहीं ना कहीं ये जो पुराना ढर्रा जो इस समाज में चला आ रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें जो जिसको हम रूढ़िवादिता कह सकते हैं या कि जो भी कह सकते हैं, पुराने ख्याल या पुराने विचार कह सकते हैं, उस विचार ने युवा वर्ग के विचारों को भी दबाने का प्रयास किया है और दबाया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं जैसा कि पहले भी बोलता हूँ, आज भी इस मंच के माध्यम से बोलता हूँ और ये इसको सभी लोग देखेंगे, ये कि विसंगतियाँ जो समाज में जो चल रही है उसके पीछे क्या कारण है? हमारे जो पुराने ख्यालात हैं, जो पुराने ख्यालों को छोड़कर सामने जो आना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी बातें हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है सामाजिक क्षेत्र में। और समाज में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं गया होगा तो शराब पीकर बैठेंगे और फिर अगर एक आदमी बोलने वाला है तो उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा और अपनी बातें रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए तो पहले बात आपके पास यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ जहाँ अगर 10 लोग अगर पिए खाए लोग बैठे हुए हैं
तो वहाँ आप अपनी बात 100% नहीं रख सकते हैं। मैंने इस बात का अनुभव किया है खुद। मैंने कम से कम 150 लोगों को अकेले संबोधित करने का प्रयास किया, जहाँ लगभग 70 लोग शराब पी रहे होंगे, 70 लोग, उसमें महिलाएं रही होंगी। लेकिन एक व्यक्ति तो कहता है हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मुंह से बात कहता है, साथ नहीं देता है। ये मान लीजिए आप, वो साथ उन्हीं का देता है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कौन इस मेरे बात से सहमत है, तो वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, पर कहेगा बाद में ज़रूर कि सर आप सही बोल रहे थे। तो उसके लिए क्या है, हमको अपनी टीम और हमको अपनी यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो हमारे पास जिला में नहीं है। अगर हमारे पास जिला में यूनिटी होती तो स्वाभाविक सी बात है हमारे अंदर हौसला आता। इसीलिए हम जिला में संगठित होने की बात करते हैं। लेकिन हमारे जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं वो तो मीटिंग में आते ही नहीं हैं, उस क्षेत्र पे काम ही नहीं करते हैं। हमको नए नए साथी तैयार करना है कि जिस जगह में कार्यक्रम हो वहाँ कम से कम 4 लोग तो जाएं। 4 लोग अगर एक बात की विचारधारा आप लोग बोलेंगे तो 100% सफलता मिलने के चांस हैं। ये इस तरह का 4 कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो। लेकिन मैं दूसरे ज़िलों की क्या बात करूं, मेरे ज़िला में तो खुद ऐसी समस्या है। पर्सनली किसको कह सकता हूं, लेकिन अगर जिस ज़िले में भी ऐसी समस्या है तो मित्रों आप अपने ज़िले के लीडर का सहयोग करें। जो व्यक्ति लीड कर रहा है वहाँ से, लीडर तो हर एक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति लीड कर रहा है उस व्यक्ति का साथ और सहयोग बहुत ज़रूरी है। यदि आप साथ देते हैं तो आपके ज़िला की स्थिति और ज़िला के साथ पूरे भारत की स्थिति 100% सुधरेगा। ये गारंटी है इस संगठन की। ये इसी सफल प्रयास के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आज 2 साल से हो गया है। टीम स्पिरिट, हमको टीम स्पिरिट डेवलप करनी है और टीम बना के ही हमको हर जगह सम्मिलित होना है। अकेले सम्मिलित होंगे आप तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, वो नज़रअंदाज ही कर देंगे, इधर उधर की बात बताएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज में आप सभी जानते हैं एक दूसरे की बुराइयों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उसको हमको इम्प्रूवमेंट देना है कि एक विचारधारा इस संगठन के मतलब शिक्षा के प्रति या फिर जैसा भी हो, एक बेहतर समाज बनाने के लिए अगर प्रयास करना है तो हम सबकी विचारधारा जो ऐसे हैं, समाज में जो नशे का सेवन है उसको बंद करना होगा। और जब नशा का सेवन बंद होगा तो ऑटोमेटिक बहुत चीज़ों में सुधार आएगा। इसके लिए टीम बनानी है हमको, जिला में, राज्य में, भारत स्तर पर, और जिला और गांव-गांव जाकर के वो जो समिति है वो उस क्षेत्र पर काम करेगा, तब जाके हमारा एक सफल प्रयास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उत्तम विचार प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम एक सर की बातों को मैं पुनः दोहरा देता हूँ, सभी लोग शुद्ध खाना खाएं, बहुत बेहतर, और इससे शुद्ध खाना खाने से दिमाग भी आता है। और बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, ये बात नया आया है।